इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां मेघालय पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर राजा मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है, अब इस हत्याकांड में इसी बीच एक नया मोड़ आ गया है। राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों ने आशंका जताई कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं में शामिल था, जिनका कनेक्शन राजा मर्डर केस से हो सकता है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम के परिजन तंत्र मंत्र पर गहरा विश्वास रखते थे, जिसका कनेक्शन राजा के मर्डर से हो सकता है। जब उसकी जांच होगी, रिमांड खत्म होगा, उसके बाद जो मालूम पड़ेगा तो अपन अभी तो बोल सकते नहीं। लेकिन ये अपने मुंह से इसलिए निकला था कि जिस तरह अपने पापा ने उल्टी फोटो टांगी थी, यहाँ गई थी लेके, वहाँ भी तंत्र मंत्र होता है, तो सब अपन बात छिड़ी थी। परिवार से भी इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट से बहुत सी चीज़ सबूत हो जाएगा, अपना हाथ में जाएगा। परिवार की भी जांच की मांग। तो जांच तो सब, जब वो लड़की के मुंह से सब निकलेगा वहाँ से, तो ऑटोमेटिक सब जांच हाथ में आ जाएगी। पहले एक की जांच तो स्टार्ट हो जाए। अपने लिए मेन दो लोग कौन से हैं, राज कुशवाहा और सोनम, इन दो की जांच होगी तो इसके बाद सब चीज़ हाथ में आ जाएगी ऑटोमेटिक। उल्टी फोटो टांगी है जो जगह पे गए थे वहाँ पे, उससे अपन सोचे तो तंत्र मंत्र हो सकता है, कोई जगह जिस जगह से थी अपनी। सचिन रघुवंशी के मुताबिक उनकी इस आशंका का आधार कुछ पुरानी घटनाएं हैं। उन्होंने बताया कि जब सोनम गायब थी तो उसके परिजनों ने तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए उसकी तस्वीर उल्टी टांग दी थी। सचिन का दावा है कि ऐसा करने के कुछ ही दिनों बाद सोनम वापस भी आ गई थी, जिससे उनके मन में तंत्र मंत्र की धारणा मजबूत हुई। सचिन रघुवंशी ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए सोनम और उसके साथियों की नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी है। सोनम के भाई गोविंद ने भी नार्को टेस्ट कराने की मांग को समर्थन दिया है। राजा रघुवंशी की हत्या में सामने आ रहे तंत्र मंत्र, नरबली के एंगल को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल, क्या राजा रघुवंशी की नरबली दी गई? क्या राजा की हत्या से पहले तांत्रिक अनुष्ठान किए गए? और क्या सोनम किसी तांत्रिक के संपर्क में थी? ये सवाल भी बेहद अहम है जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और क्या सोनम ने तांत्रिक के इशारों पर राजा की हत्या कर दी? सवाल यह भी है, क्या तंत्र शक्ति से ही सोनम वापस आई, जैसा सचिन ने दावा किया कि जैसे उसके परिजनों ने तस्वीर उल्टी लगाई, उसके कुछ ही दिनों में सोनम वापस भी आ गई। ये दावा सचिन रघुवंशी का है, जो राजा रघुवंशी का भाई है, नार्को टेस्ट की मांग जिसने दोहराई है। सचिन ने इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए आरोपियों की नार्को टेस्ट कराने की मांग की। वहीं सोनम के भाई ने भी इसका समर्थन किया है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि शिलांग पुलिस ने मुझे बुलाया है, मैं कुछ दिनों में जाऊंगा। अगर राजा और सोनम के बारे में हमें कुछ पता होता तो हम फैमिली में बैठकर बात कर लेते। जाति को लेकर हर जगह इश्यू रहता है, लेकिन लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। हमें अगर पता होता तो हम जरूर इस पर सोचते। सोनम के खातों की हमने जांच की है, उसमें जैसा पैसा होना चाहिए वही हमें मिला है। गोविंद का कहना है कि राजा की शादी के लिए सोनम ने बड़ी आसानी से हाँ कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमने दोनों की मीटिंग भी कराई थी। सोनम का परिवार ज्योतिष में कितना मजबूत भरोसा करता है, इसका पुख्ता सबूत इस बात से मिलता है। जब सोनम को घूमने के लिए जाना था तो सोनम के ही पिता देवी सिंह ने ज्योतिष से ही मुहूर्त निकलवाया था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी के मुताबिक ज्योतिषी से सोनम के घूमने का मुहूर्त निकलवाया गया, तो ज्योतिषी ने साफ तौर पर कहा कि 1.5 महीने तक यात्रा करना ठीक नहीं है और इसके बाद जो होगा उसे भगवान देखेगा। मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि जब राजा के शव को इंदौर लाया गया था तब भी सोनम के पिता का व्यवहार बेहद असामान्य था। शुरुआत में वो शांत और निष्क्रिय थे, जिससे कोई खास प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दिख रही थी। हालांकि जैसे ही राजा की मौत के मामले में सोनम पर आरोप लगने शुरू हुए, पिता देवी सिंह ने मीडिया कर्मियों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये सचिन कह रहा है। सचिन ने भी कहा, ये अचानक आया बदलाव और आक्रामक व्यवहार कई बातों की तरफ इशारा करता है, जो उन्हें तंत्र मंत्र की ओर आशंका व्यक्त करने पर मजबूर करता है। राजा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का आशिक राज कुशवाहा और भाड़े के 3 बदमाश विशाल, आकाश और आनंद, ये मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। सभी आरोपियों को लेकर मंगलवार को शिलांग पुलिस ने क्राइम सीन पर पहुंचकर सीन रिक्रिएट भी कराया। इसके बाद इस मामले में कई और चौंकाने वाले एंगल सामने आए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सिंह ने कहा, रिक्रिएशन बहुत सफल रहा है। अब हमें बहुत स्पष्ट तस्वीर मिल गई है। हम व्यू पॉइंट पर गए, पता लगाया हत्या से ठीक पहले कौन कहां खड़ा था। एसपी ने यह भी कहा कि राजा रघुवंशी पर 3 हमले किए गए। पहला हमला विशाल ने किया, दूसरा आनंद ने किया और आखिरी बार जो है तीसरा हमला वो आकाश ने किया। जांच के सिलसिले में पाया गया
लगातार एक चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जिसे वेपन ऑफ क्राइम माना जा रहा है। We just had to actually replay or recast how they had done it, and we started off from the Maulakia parking lot where they had kept the scooters. We have ascertained what was the position just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. There's one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. मेघालय पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि राजा की मौत तेजधार हथियार के वार से हुई है। 11 मई जिस दिन सोनम और राजा की शादी हुई, शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने शिलोंग गए। यहां पर राजा की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सोनम और उसके प्रेमी पर लगा है, लेकिन राजा हत्याकांड में हर रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर राजा की हत्या के पीछे कौन कौन सी साजिशें हो सकती हैं। इस पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है और पूछताछ के सिलसिले में और खुलासे होने की उम्मीद है।